हे गाइस, तो हम रसशास्त्र एवं भैषज कल्पना का सेकंड पेपर पढ़ रहे हैं, जिसमें हम देख रहे हैं सिंगल रग। इसमें हम देख रहे हैं भस्म। तो इसमें अब तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है। तो अब तक हम अभ्रक भस्म, स्वर्णमाक्षिक, स्वर्ण भस्म, रजत भस्म, लौह, ताम्र, नाग, वंग, इतनी भस्में हमने पढ़ ली हैं। आज हम देखेंगे यशत भस्म। तो स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं यशत भस्म की। तो इसको संस्कृत में क्या कहते हैं? यशत कहते हैं। हिंदी में इसको जस्ता कहते हैं। इंग्लिश में इसको जिंक कहते हैं। लैटिन में इसको जिंकम कहते हैं। इसका सिंबल जेडन होता है। इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है 7.1 होती है। मेल्टिंग पॉइंट इसका होता है 410 सेंटीग्रेड। इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 980 सेंटीग्रेड। पर्याय की बात करें तो इसे यसद, जशद, रीति हेतु, खरपरज, रंग शंकाश आदि इसके पर्याय हैं। परिचय की बात करें तो ये नीलाभ श्वेत वर्ण का होता है और ये वंग के सदृश मतलब वंग के समान होता है, लेकिन ये क्या होता है, वंग से कठिन होता है। बात करें अगर इसको हम 200 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे गर्म करेंगे तो ये भंगुर हो जाएगा, और ये भंगुर हो जाएगा तो इसी का हम चूड़ के रूप में इसे परिवर्तित करके फिर इसी का हम भस्म के रूप में यूज करते हैं। यशत भस्म अम्ल एवं क्षार के साथ रिएक्शन करता है। इसके ऑक्साइड अनेक प्रकार के मलहम, पेंट, क्रीम, पाउडर इन सब के बनाने के काम आते हैं। अब इसके फाइटोकेमिकल कंपोजिशन की बात करें तो क्या क्या इसके अंदर पाया जाता है? जेडन पाया जाता है, Hg पाया जाता है, लेकिन Hg जो होता है वो लो अमाउंट में पाया जाता है। जिंक ऑक्साइड इसके अंदर पाया जाता है। अब फार्माकोलॉजिकल एंड थेरापेटिक प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे तो क्या होता है, इसका जो रस होता है तिक्त, कषाय, कटु होता है। इसका गुण शीत होता है। इसका वीर्य शीत होता है। दोष प्रभाव की बात करें तो ये कफ पित्त नाशक होता है, वात शामक होता है। कर्म की बात करें तो ये चक्षुष्य होता है, बल, वीर, बुद्धि वर्धक होता है, श्लेष्म कला संकोचक होता है। ये क्या होता है, एंटी एसिड होता है, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती है इसकी, एंटी अर्थराइटिक प्रॉपर्टी होती है इसकी, एंटी पायरेटिक प्रॉपर्टी होती है, डाइजेस्टिव स्टिमुलेंट होता है, etc। व्याधि प्रभाव की बात करें तो प्रमेह, नेत्र रोग, पांडु, श्वास कास, रात्रि श्वेत, व्रण, ज्वर, अनुलोम, दीपन पाचन रसायन। और यहाँ पे ये इसका प्रभाव होता है तो यूरिनरी ट्रैक्ट डिसऑर्डर में होता है, डायसूरिया में होता है, बर्निंग सेंसेशन में होता है, डायबिटीज़ में होता है, अर्थराइटिस में होता है, गाउट अर्थराइटिस में होता है, स्पाइनल पेन में होता है, रिलीफ कफ एंड कोल्ड, किडनी स्टोन etc में इसका यूज़ होता है। मात्रा की बात करें तो इसकी मात्रा आधी से 1 रत्ती ली जाती है, लेकिन क्या होता है, बल और काल का विचार करके ही हमें इसका प्रयोग करना है। अनुपान की बात करें तो शहद, घी, मक्खन, मलाई ये सब इसके अनुपान हैं। पथ्य अपथ्य की बात करें तो रोगानुसार आहार विहार का हमें सेवन करना है। सेवन काल की बात करें तो ट्विस अ डे मतलब दिन में 2 बार लेना है। प्राग भक्त या अधोभक्त मतलब खाना खाने के बाद या पहले कभी भी औषध का हम सेवन कर सकते हैं। काल मर्यादा की बात करें तो इसका हम यूज़ लॉन्ग टाइम तक कर सकते हैं, मतलब जितनी पुरानी भस्म होगी उतना ही अच्छा होगा। मैक्सिमम हम इसको 3 मंथ तक यूज़ कर सकते हैं। और इसको हम कैसे यूज करेंगे तो रोग एवं रोगी के बलाबल के अनुसार हमें इसे यूज करना है। अवस्था अनुसार यूजेस की बात करें तो जो यशत भस्म है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। ये एज, फिजिकल स्ट्रेंथ, इफेक्ट ऑफ दियर एपेटाइट और डाइजेस्टिव फंक्शन, सीवियरिटी एंड पेशेंट के ओवरऑल पोटेंशियल पर डिपेंड करता है। एडल्ट में इसकी डोज जो होती है 125 से 500 mg होती है। 500 mg क्या होती है, मैक्सिमम होती है, 125 मिनिमम डोज होती है। और चिल्ड्रन में इसको हम 10 से 20 mg दे सकते हैं।
अब बात करते हैं कि अगर किसी को स्किन डिजीज़ है तो, या फिर स्किन डिजीज़ में जैसे हो गया कि उसकी पूरी स्किन इफ़ेक्टेड है या फिर फेस पे कोई है, पिंपल्स वगैरह हो गए, तो हमें क्या करना है, यशद भस्म लेना है 1 ग्राम और 10 ग्राम हमें लेना है एलोवेरा जेल। इसको मिक्स करके फिर जहाँ पे मतलब कि इफ़ेक्टेड स्किन है वहाँ पे हमें इसको अप्लाई करना है। और इसे हम कितनी बार करना है, तो दिन में 2 बार करना है इसे, तो उससे ये सही हो जाता है। अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट की। तो जब इसकी एक्सेसिव डोज हम ले लेते हैं तो उससे क्या हो जाता है, नोज़िया होती है, वोमिटिंग हो जाती है, फटीग होने लगता है, स्टमक डैमेज हो जाता है, इससे गैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट हो जाता है, स्टमक पेन होने लगता है, किडनी डैमेज हो जाती है, आदि इसके साइड इफ़ेक्ट हैं। अशुद्ध, अपक्व, अविधि सेवनजन व्याधियाँ तो क्या क्या होती हैं, तो जब हम अशुद्ध, अपक्व यशद भस्म का सेवन करते हैं तो उससे हमें गुल्म, प्रमेह, क्षय, कुष्ठ, अजीर्ण, वात व्याधि, वमन, भ्रम आदि विकार उत्पन्न हो जाते हैं। शांति उपाय की बात करें तो अगर हम अशुद्ध, अपक्व यशद भस्म का सेवन कर लेते हैं तो उससे जो विकार उत्पन्न होते हैं उसकी हम शांति कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमें चाहिए बला, अभया मतलब हरितकी का चूर्ण। इसको हम कैसे लेंगे, तो मिश्री के साथ लेंगे। 3 दिन तक हमें सेवन करना है, तो जो विकार उत्पन्न हुए हैं वो शांत हो जाएंगे। अब बात करते हैं फार्मुलेशन और इसके मोड ऑफ एक्शन की। तो जो यशद अमृत मलहर होता है उसको हम स्किन डिजीज़ में देते हैं, जैसे कंडू हो गया, पापमा, दद्रु, इन सब में। शिलाज इत्यादि लौह का हम कहाँ यूज करते हैं, तो इसको टीबी हो गया, डिस्पेप्सिया हो गया, कफ, कोल्ड, पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस हो गया, एनीमिया, इन सब में हम यूज करते हैं। त्रिवंग भस्म का कहाँ यूज करते हैं, तो यूरिनरी इन्फेक्शन में करते हैं, इम्पोटेंसी में करते हैं, डायबिटीज, ल्यूकोरिया, इनफर्टिलिटी आदि जगह पे हम इसका यूज करते हैं। लघु बसंत मालती रस का यूज कहाँ करते हैं, तो क्रोनिक फीवर में, मेनोरेजिया हो गया, आई डिसऑर्डर हो गया, इन सब जगहों पे इसका यूज़ करते हैं। अब रिसर्च अपडेट की बात करते हैं। तो जो यशद भस्म है उसका इफ़ेक्ट कहाँ कहाँ देखने को मिला है, तो जब जिंक डिफिशेंसी हो जाती है वहाँ पे स्टैंडर्ड ग्रोथ हो गई, डायरिया हो गया, रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन हो गया, मलेरिया, आई प्रॉब्लम, इन सब जगहों पे यशद भस्म का इफ़ेक्ट देखने को मिला है। इसके वर्ड की बात करें तो ये पांडुर वर्ड की होती है और श्वेत वर्ड की होती है। जो त्रिवंग होता है, त्रिवंग मतलब क्या, हमारा इसमें 3 चीज़ें आती हैं, नाग, वंग और यशद। इनमें से जो यशद भस्म है वो रिप्रोडक्शन के लिए अच्छी होती है। तो हमारा टॉपिक आज का यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू।